नमस्ते सभी को। तो आज तक आओ फिर से एक नई वीडियो लेके, लेकिन ये नया उतना नया है नहीं, क्योंकि इसका पहला पार्ट आप लोग पहले ही सुन चुके हैं, रत्ना के डर पार्ट 1, और ये है रत्ना के डर पार्ट 2, वो अधूरा स्टोरी जो आप लोगों को जानना ही चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज की स्टोरी, आज का कहानी, आज का रियल इंसिडेंट, रत्ना के डर पार्ट 2। दरवाजा खुला था, थोड़ा सा नहीं, पूरा। मैं लिविंग रूम में खड़ा था। मुझे याद नहीं मैं यहां कैसे आया, मुझे याद नहीं मैंने दरवाजा कब खोला, लेकिन वो खुला था। बाहर कॉरिडोर में हमेशा एक हल्की सी पीली लाइट जलती रहती थी, लेकिन उस रात कुछ भी नहीं था, ना रोशनी, ना आवाज, ना गहराई, बस अंधेरा। और फिर वो हिला, सीधा अंदर नहीं आया, बस थोड़ा सा एक शेप सामने आया, लंबा, बहुत ज्यादा लंबा। उसका सिर दरवाजे के फ्रेम को छू रहा था। उसका जिस्म गलत था, जैसे पॉइंट्स उल्टे लगा हो, जैसे वो इस दुनिया के लिए बना ही नहीं। मेरी सांस रुक गई। वो भागा नहीं, अटैक नहीं किया, बस खड़ा रहा मुझे देखते हुए। और फिर एक आवाज, दरवाजा बंद कर। मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन मैंने उससे सुना। इस बार वो डर रही थी। मेरा जिस्म अपने आप रिएक्ट कर गया। मैंने जोर से दरवाजा बंद किया, लॉक किया, पीछे हाथ गया। साइलेंस। कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं हुआ। फिर धड़, कुछ ने दरवाजे पर जोर से मारा, एक बार, फिर दोबारा। दरवाजा कांप गया, लॉक हिलने लगा, मैं पीछे गिर गया। फिर से सब चुप, बिल्कुल चुप। मैं हिल नहीं पा रहा था। और तब मुझे महसूस हुआ मेरे पीछे कोई तो है, ठंडी हवा। मैं धीरे से मुड़ा। वो वहां थी, रत्ना, मेरे घर के अंदर। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें, वो थकी हुई थी, बहुत ज्यादा थकी हुई। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, ये उसने धीरे से बोला। मेरी आवाज कांप रही थी। रत्ना, वो क्या है? वो तुरंत जवाब नहीं देती, बस दरवाजे की तरफ देखती है, जैसे वो उसके पार देख सकती है। अब वो तुम्हें जानते हैं, ये वो बोली। मेरे अंदर ठंड फैल गई। क्या है वो? मैंने फिर से पूछा। इस बार वो मेरी तरफ देखती है, और पहली बार वो हेजिटेट करती है। सब कुछ जो भूवर्लोक में है वो वैसे नहीं होता जैसे तुम सोचते हो, ये वो बोली। मेरा दिल डूब गया। तुमने कहा था तुम मदद करती हो, मैंने धीरे कहा। मैं करती थी, उसने जवाब दिया। थी? ये शब्द सीधा दिल में लगा। क्या मतलब? वो नजर हटा लेती है। हेलो, आगे नहीं बढ़ती, वो बोली। कुछ को जाने नहीं दिया जाता। मेरे दिमाग घूम गया। किसने? वो चुप रही, और उसका चुप रहना ही सिर्फ से डरावना था। फिर उसने वो बात बोली जो सब कुछ तोड़ देती थी। जब मैं तुम्हारी गाड़ी में पहली बार बैठी थी, मेरी सांस रुक गई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मेरे हाथ सुन्न हो गए थे। वो बोली, मैं अकेली नहीं थी। मेरे दिमाग में सब फ्लैश हुआ।
सपने, पहाड़ी, वो साया। अब क्यों? मैंने पूछा। इतने साल के बाद वो धीरे से बोली, तुम देख नहीं सकते थे, उसे देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। एक्सीडेंट के बाद से वो मेरे साथ था। वो मेरी आंखों में देखती है। सब कुछ ठंडा पड़ चुका था। मुझे याद आया मेरा क्यूरियोसिटी, पैरानॉर्मल के प्रति फैसिनेशन, ये सब इनविटेशन था। तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुमने खोला। वो बोली। मैं पीछे हटा। मैंने कुछ नहीं किया। ये शुरू ऐसे ही होता है, जो मैं पूरा नहीं कर पाई। वो बोली। फिर वो मेरे पास आती है। उसकी आवाज बदल गई, स्ट्रॉन्ग, जैसे आर्जेंट हो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मैंने नहीं खोला। मेरा दिल रुक गया। मुझे सब समझ आ गया। सपने, गाड़ी रोकना, मुड़ना, उसे देखना, एक्सेप्ट करना। दरवाजे से आवाज आई। नॉक नहीं, स्क्रैचिंग, धीरे, जैसे कोई महसूस कर रहा हो। मेरा खून जम गया। वो क्या चाहता है? मैंने पूछा। रत्ना ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, और धीरे बोला, जो मैं पूरा नहीं कर पाई। मेरा दिमाग रुक गया। क्या मतलब? उसकी आंखें नरम हो गई। स्क्रैचिंग बंद हो गया। फिर एक आवाज, दरवाजे के उस पार से मेरी ही आवाज। मेरा दिमाग टूटने लगा। रत्ना पीछे हटी। आवाज फिर से आई, और फिर एक तीसरी आवाज, मैं हूं, तुम हो। गहरी, टूटी हुई, इंसानी नहीं। रत्ना ने मुझे देखा। मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। वो बोली। नहीं नहीं नहीं, मत जाओ रत्ना। मैंने कहा। अब तुम्हें खुद लड़ना होगा। वो बोली। कैसे? वो रुकी थी, फिर धीरे कहती है, जो देख रहे हो उससे भरोसा मत करो। और फिर वो गायब हो गई। घर बिल्कुल चुप हो गया। सिर्फ एक आवाज, दरवाजे के हैंडल धीरे घूम रहा था। बाहर से हैंडल धीरे धीरे घूम रहा था। मैं वहां खड़ा था, बिल्कुल जमकर। रत्ना के लास्ट वर्ड्स दिमाग में गूंज रहे थे। क्लिक करके एक आवाज हुआ। लॉक खुल गया। मुझे याद नहीं मैंने खोला, लेकिन खुल गया। दरवाजे धीरे से खुला, और इस बार वो अंदर आया। पूरा रूम की हवा तुरंत बदल गई, भारी, गहरी, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया। वो मेरे सामने खड़ा था, लंबा, असामान्य। उसका जिस्म टेढ़ा मेढ़ा, जैसे हड्डी गलत जगह लगी हो। लेकिन इस बार उसका चेहरा था, और काश ना होता, क्योंकि वो चेहरा मेरा था। मैं पीछे हटा। नहीं, मैंने धीरे से बोला। वो मुस्कुराया, बिल्कुल मेरी तरह। फिर उसने बोला मेरी ही आवाज में, तुमने ही दरवाजा खोला। मेरा दिमाग टूट रहा था। यह सच नहीं हो सकता। फिर मुझे रत्ना की आवाज गूंजने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली, जोर से। तुम मुझे देख रहे हो? वो बोला। मतलब मैं हूं। मेरी सांस तेज हो गई। वो एक कदम आगे बढ़ा। तुम हमेशा क्यूरियस रहते थे, वो बोला। हमेशा देखना चाहते थे, समझना चाहते थे। मैंने हाथ कस लिए। तुमने मुझे सेब दिया, वो बोला। कुछ मेरे अंदर बदल गया। नहीं,
मैंने कहा और उसी वक्त वो रुक गया। मैंने आंखें खोली, लेकिन इस बार मैंने उसके चेहरे को नहीं देखा, उसके पैर देखा, खाली जगह। नहीं, तुम रियल नहीं हो, मैंने धीरे से बोला। रूम हल्का सा हिलने लगा। तुम बस एक चीज हो जिसे मैंने अलाउ किया। उसने सिर टेढ़ा किया। अब मैंने कहा, मैं तुम्हें वापस ले रहा हूं। कुछ सेकंड्स, कुछ नहीं हुआ। फिर उसकी मुस्कान हिल गई, हल्का सा। तुम समझ नहीं रहे हो, वो बोला, लेकिन उसकी आवाज अब स्ट्रांग नहीं थी। मैंने एक कदम आगे बढ़ा, वो पीछे हटा। तब मुझे समझ आया वो पावरफुल नहीं था, उसे मेरी जरूरत थी। तुम कभी कंट्रोल में नहीं थे, मैंने कहा। तुम सिर्फ इंतजार कर रहे थे। रूम फ्लिकर करने लगा, उसका जिस्म हिलने लगा। तुम मेरे नजर के बिना कुछ भी नहीं हो, मैंने कहा। और फिर मैंने वो किया जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैंने आंखें बंद कर ली पूरी तरह। कोई डर नहीं, कोई हेजिटेशन भी नहीं, बस अंधेरा। पहले साइलेंस, फिर एक चीख। इंसानी नहीं, हर जगह से, मेरे अंदर से, दीवारों से, हवा से, जैसे कुछ फट रहा हो, जैसे कुछ टूट रहा हो। और फिर कुछ नहीं। मैंने काफी देर तक वैसा ही खड़ा रहा, आंखें बंद, सांस धीरे, इंतजार करता हुआ। कुछ नहीं हुआ, ना आवाज, ना प्रेजेंस, कुछ भी नहीं। मैंने धीरे से आंखें खोली। रूम नॉर्मल था, दरवाजा अभी भी खुला, लेकिन बाहर वही कॉरिडोर, वही पीली लाइट। कोई अंधेरा नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं। दिन बीत गए, फिर हफ्ते, फिर महीने, कुछ भी वापस नहीं आया। न सपने, न आवाज, न साया। और रत्ना, वो भी कभी वापस नहीं आई। कई सालों के बाद मैं एक बार फिर अंजाल ले गया। वही रोड, वही पहाड़ी, वही समंदर की आवाज। मैं उसी जगह खड़ा था जहां मैंने उसे पहली बार देखा था। एक हल्की हवा चल रही थी, नरम, शांत। और मुझे लगा मैंने सुना बहुत धीरे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम अब फ्री हो ना? हवा फिर चली। इस बार कोई जवाब नहीं, शायद वही जवाब था। मैंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा, कुछ भी दोबारा महसूस नहीं हुआ। और मैं एक बात समझ ली, कुछ दरवाजे कभी खोलनी नहीं चाहिए। अभी तक आप लोग सुन रहे थे रत्ना के डर पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पहले ही कवर कर चुके थे, और जिन जिन लोगों ने नहीं सुना पार्ट 1, मैं उनको बिल्कुल विनती करूंगा कि वो लोग पार्ट 1 सुने, क्योंकि नहीं तो पार्ट 2 उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। और आज का कहानी इधर ही ख़त्म होता है। बहुत रात भी हो चुकी है, तो गुड नाइट सबको, सही से रहना, और मुलाकात होगी अगली वीडियो में। गुड नाइट विथ हॉरिबल स्वीट ड्रीम्स। नमस्ते।